हेलो, वेलकम टू एम एस से राजू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बाबू क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन आपको हम करा दिए थे दूसरा तक, लेकिन उसमें एक छूट गया था। तो आइए वो क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। आइए, क्वेश्चन है बाबू, हम आपको समांतर श्रेणी कल हम बताए थे आपको, जो कि तीसरा तक बताए थे। चौथा क्वेश्चन छूट गया था। ये चौथा क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन कराएंगे तो सीरियल से ही कराएंगे। तो आइए हम कराते हैं। क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन था 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 कामा डॉट डॉट 1/11। 11 पदों तक पदों लिखना है बाबू, पदों तक। तो आपको हम क्या बोले हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणी व योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने में क्या है बाबू, फॉर्मूला आपको बताए थे। एस एन बराबर जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या फॉर्मूला आप बताए थे आपको हम, फार्मूला एस एन बराबर जो होता है बाबू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये फार्मूला होता है। तो आइए हम सोल्व करते हैं। पहला पद क्या है, 1/15 है। दूसरा पद क्या है, 1/12 है। तीसरा पद क्या है, 1/10 है। डॉट डॉट 1/11 पदों तक है। तो क्या है, पहला पद क्या बनेंगे, पहले लिखेंगे बाबू छोटा सा प्यारा सा हल लिख लेंगे यहाँ पर। और क्या लिखेंगे, ए बराबर जो होगा बाबू 1/15 हो जाएगा पहला पद। और डी बराबर फॉर्मूला क्या है, डी बराबर दूसरा पद में से पहला पद घटा लेना है। डी बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है बाबू, 1/12 है। और माइनस A1 कितना है, 1/15 है। तो 15 और 12 का एलसीएम ले लेंगे बाबू। 15 और 12 का क्या काम करेंगे, हम एलसीएम ड्रॉ कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे 12 और 15 का। देखिए हम यहाँ पर एक एक करके बता रहे हैं आपको। 12-15 का एलसीएम लेंगे, 3 से लग जाएगा, 3 × 12, 3×5 = 15 हो जाएगा। अब नहीं लगेगा बाबू, तो क्या हो जाएगा बाबू, 5 × 20 और 20×3 = 60 हो जाएगा। तो क्या है एलसीएम आएगा बाबू, आपका एलसीएम 60 आएगा। तो लिखिए यहाँ पे एलसीएम 60 आ गया बाबू। और 12 में 60 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 12×5 = 60 आएगा। 5 बार में आएगा। और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा बाबू। और माइनस जो है फिर 15 में 60 से भाग करेंगे तो 15×4 = 60 4 बार में आएगा। और 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 ही आएगा। तो बराबर हो जाएगा बाबू, 5 में से 4 गया 1, और ये 60 बच गया, 60 बच गया। तो डी बराबर हमारा क्या हो गया बाबू, 1/60। तो अब क्या लिखना है, इन पदों तक लिखना है 1/11। तो एस एन बराबर फॉर्मूला लिखेंगे बाबू, क्या एन बराबर क्या है बाबू, 1/11 है। तो एस एन बराबर लिखेंगे बाबू, एस एन बराबर होता है फॉर्मूला बाबू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी है। डी है बाबू, डी है हमारा। देखिए आइए बाबू, अब एस एन बराबर क्या है, एस एन बराबर तो n/2 n/2 है। तो देखिए अब आइए यहाँ पर n कितना है बाबू, 11 हो जाएगा। इनका मान क्या हो जाएगा, 11/2, 1 है तो 11/2 हो जाएगा। और 2a कितना है, 2a कितना है बाबू, 1/15 है। गुना डी, ए कितना है, 1/15 है, 1/15 हम लिख देंगे। प्लस n कितना है, 11 है तो 11 और -1 है तो 1। और डी का मान कितना है बाबू, 1/60 है तो 1/60 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 11/2 है, 11/2 कर लिए बाबू।
2 में 1 से गुना कीजिएगा तो आप 2 आ जाएगा, 2/15 आ जाएगा। और प्लस जो है बाबू 11 में से 1 घटाइएगा तो क्या बच जाएगा बाबू आपको, 11 में से 1 घटाइएगा तो 10 बच जाएगा और 1/60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं बाबू। 11/2 है और देखिए 2/15 है और हम इसको 10 और 60 से काट सकते हैं। 10 गुना 1/60 है तो इस 0 से 0 काट सकते हैं बाबू। तो प्लस क्या बच जाएगा, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा और 1/6 हो जाएगा। तो आइए 11/2 हो जाएगा और 15 और 6 का एलसीएम ले लीजिए बाबू। एलसीएम क्या लीजिएगा, 15 और 6 का एलसीएम लीजिएगा। 3 से 3 पच्चे 15 और 3 दूना 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, एलसीएम हो जाएगा 15 दून 5 15, 15 दूना 30 या 5 दूना 10, 10 30 हो जाएगा। कैल्शियम होगा बाबू 30 हो जाएगा। 30 हम यहाँ पे लिख लिए। 30 में 15 और 30 में जो है क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 15 दूना 30 और 2 में ऊपर से 2 से गुना कीजिएगा तब आपको क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 6 पचे 30, ये भाग करिएगा, 6 में 30 से भाग दीजिएगा तब 5 बार में आएगा। 6 पचे 30 और 5 में 1 से गुना कीजिएगा बाबू तो 5 आ जाएगा आपको। इतना आ जाएगा बाबू। तो 11/2 हो जाएगा बाबू। और 4 और 5 के जोड़िएगा 9 हो जाएगा। 9 बटा कितना हो जाएगा बाबू, 30 हो जाएगा। तो आइए आपको हम 11/2 गुना 9/30 अब कटा देते हैं। 3 के पहाड़ा में 30 है और 3 के पहाड़ा में 9 है तो एक ही पहाड़ा से कटता है बाबू। आप लोग सब तो चौथा पंचमा क्लास में रिवीजन किए होंगे। तो आइए काटते हैं। 3 तिहाई 9 और 3 दाही के 30। तो बाबू 11/2 गुना 3/10। तो बाबू क्या हो जाएगा, 11 तिहाई 33 और 10 दूना 20। तो आपको कितना आया बाबू आंसर, 33/20। आपको यही आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो समझ में आया तो बाबू लाइक कीजिएगा, दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको सर लोग सब जो है आपसे कुछ रिश्वत नहीं मांग रहे हैं, एक सिर्फ लाइक मांग रहे हैं शिक्षा के स्तर पर। क्योंकि हम लोग सबको वीडियो बनाने में जो है आप लोग सबके लिए परेशानी भी होती है, पढ़ना भी पड़ता है। उसके बाद वीडियो गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि बच्चे को अनासुनी कहानी ना कहें आपस में। तो देखिए बाबू, अब तीसरा का हम आप फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। दूसरा तक कंप्लीट कर दिए हैं प्रश्नावली 5.3 का। अब तीसरा का पहला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं बाबू। देखिए, एक एपी में क्वेश्चन कह रहा है, एक एपी में ए बराबर 5 और डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, हम पहले क्या काम करेंगे, पहले हल लिखेंगे। एग्जाम में जाइएगा पहले हल लिखिएगा, उसके बाद जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेंगे बाबू। क्योंकि ये दिया हुआ है क्या है बाबू, ए बराबर 5 दिया हुआ है और डी बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और ए एन बराबर 50 दिया हुआ है। ए एन बराबर कितना दिया हुआ है बाबू, 50 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। और जो है आपका एन बराबर नहीं दिया हुआ है। क्या है, एन बराबर वाट है और एस एन बराबर वाट है। बुरा है क्या है, तो हम जिसको मान पाता है उसको हम तो जान ही रहे हैं। ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है, ए एन बराबर 50 है। और एन तो निकालना है और ए से निकालना है, क्योंकि एन का जगह पर कुछ मान नहीं दिया हुआ है तो हमको इसको निकालना है क्वेश्चन में, और एस एन भी हमको निकालना है। तो बाबू आप जानते हैं, आपको हम पढ़ाए हैं वीडियो में, ए एन बराबर फार्मूला जो होता है, ए एन बराबर जो होता है फार्मूला बाबू आपको ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। देखिए एन हम अच्छा से बता रहे हैं आपको, ये वीडियो समझ में नहीं आएगा तो आपको कहीं भी वीडियो समझ में नहीं आएगा बाबू। देखिए ए एन बराबर मान दिया हुआ है 50, तो हम 50 लिख लेते हैं। बराबर ए कितना दिया हुआ है बाबू, 5, तो 5 और प्लस जो है एन का मान तो निकालना ही है। एन नहीं दिया हुआ है तो जैसे के तैसे उतार देंगे, जैसे के तैसो हरियर जैसो के तैसो, है ना। एन माइनस 1 हो जाएगा और डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा।
डी का मान 3 है, 3 है, तो 3 हो जाएगा बाबू। और देखिए 50 और बराबर के इधर लाइएगा, बराबर के इधर क्या है, प्लस का चिन्ह है, और बराबर के इधर लाइएगा आपको तो ये माइनस में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस में बदल जाएगा। 5 बराबर माइनस हो जाएगा और n-1 इंटू 3 हो जाएगा। देखिए बाबू 50 में और 5 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 45 बचेगा। 50 में और 5 घटाइए तब 45 और बराबर n-1 इंटू 3। देखिए बाबू गुना का चिन्ह जो होता है इधर लाएंगे तो भाग में बदल जाता है। देखिए 45 है तो 45 और एक गुना में चिन्ह है तो ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बटा 3 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। देखिए बाबू 3 में आप 45 के भाग करिएगा, 3 से 45 में कटाइएगा तब 15 तिया 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा बाबू। तब ये 15 हो जाएगा बराबर n-1 हो जाएगा। और 15 और -1 के इधर लाइएगा बराबर के इधर तो प्लस हो जाएगा, तो +1 बराबर n हो जाएगा। और 15 एक क्या हो जाएगा बाबू, 16 और बराबर n हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा बाबू आपको 16। आपको n का मान हम निकाल लिए। क्या बोल रहा है बाबू, n बराबर है तो 16 आ गया। अब क्या कह रहा है, Sn निकालिए। तो Sn बराबर ही फार्मूला हम जानते हैं, हम निकाल ही लेंगे। Sn बराबर क्या फार्मूला है बाबू, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये फार्मूला आप जानिएगा, s बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप रटिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप बिना रटे हुए आपको याद नहीं होगा। जैसे फर्स्ट फार्मूला इसमें है n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए बराबर के n बराबर करना है a प्लस n-1 इंटू डी। Sn बराबर बोलना है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो मुंह पर आपको आपकी कोशिश होगी, आपको कोशिश होगी तो ये जरूर होगा। आप लोग सब n, अब देखिए बाबू n का मान क्या निकला है, 16 निकला है। n बराबर क्या है बाबू, 16 है, 16/2 है, बटा 2 इंटू a का मान कितना है बाबू, 5 है, तो 5 लिख लीजिए, प्लस n का मान कितना आया है बाबू, 16, तो 16 लिख दीजिए, -1 इंटू डी का मान कितना है बाबू, 3 है, तो 3 लिख लीजिए। आइए अब कटा लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। 16/2 इंटू 2 में 5 से गुना करिएगा बाबू तो 2 पच्छे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 16 में से 1 घटाइएगा तब 15 हो जाएगा। और गुना क्या है हो जाएगा, ब्रैकेट के उधर है, गुना 3 हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा बराबर जो 16/2 हो जाएगा। और 10 प्लस 15 तिया कितना हो जाएगा बाबू, 15 तिया 45 हो जाएगा, बराबर जो हो जाएगा 16/2 इंटू 45 और 10 कितना हो जाएगा बाबू, 55 हो जाएगा। 45 और 10 जोड़िएगा तब 55 हो जाएगा। और कटा लीजिए, आइए 16/2 हो जाएगा और गुना 55 हो जाएगा। 2 के पहाड़ा में 16 आता है बाबू, तो 2 से काट दीजिए, 2 8 16 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुना 55 हो जाएगा। तो 55 में 8 गुना कर दीजिए, सोल्व हो जाएगा। 55 में आप 8 से गुना कर दीजिए। आप जो एग्जाम में बनाइएगा तो इसमें पेपर में जो बनाइएगा उसमें गुना उना मत कीजिएगा, आप लोग सब रफ में गुना कीजिएगा, नहीं तो जो है अच्छा कॉपी देखने में नहीं लगेगा आपको। 55 और 8, 8 पच्चे 40 के शून्य हाथ में 4, 8 पच्चे 40 और 4 44। ये कितना हो गया बाबू, 440। आपको ये 440 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमारा ये वीडियो आपको बाबू पसंद आए तो लाइक कीजिएगा जरूर, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्त के साथ, क्योंकि अब हमारा वीडियो आप नहीं समझ पाइएगा तो और जगह वीडियो आप नहीं समझ पाइएगा, इसलिए आप बाबू बहुत अच्छा से समझिए। दूसरा क्वेश्चन है बाबू, हम दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। पहला करा दीजिए, दूसरा क्वेश्चन है बाबू, आपको दूसरा क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। 3 का हम नोट किए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा से क्वेश्चन, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये आप लोग सबके। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बाबू, क्वेश्चन है बाबू,
ए बराबर 7 और A3 बराबर A13 बराबर 35 दिया है डी और S13 ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन उलट के पूछ दिया है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग सबके हर एक क्वेश्चन को जो है सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सबके टीचर लोग सब जो है एक बता देते थे और बोलते थे कि 4 बना के लाना है। वो सब 97-98 की बात है। और हम लोग सब कुंजी का रखते थे कि क्या हम लोग सबसे नहीं बनेगा तो तब कुंजी का रखा। लेकिन आप लोग सबके क्या है, अभी डिजिटल चल गया है बाबू। यूट्यूब से हम लोग सब आपको बता रहे हैं, इसलिए आपको लोग सबको तो मज़ा ही है। एक लाइक कर दीजिए, बस उसी में है हम लोग सब खुशी है कि नहीं। तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप देखिए बाबू क्वेश्चन है 2 में ए बराबर 7 और A13 बराबर 35 दिया है डी और S13 ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। ए बराबर क्या, हल लिख लेंगे बाबू। पहले सोल्व करने से पहले हल लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा से हल लिख लीजिए। परीक्षा में ऐसे ही बनाइएगा आप लोग सब, ताकि 1 मार्क्स भी टीचर को काटने में नहीं बने। ए बराबर क्या है बाबू, दिया हुआ 7 दिया हुआ, और क्या है A13 बराबर क्या है 35 दिया हुआ है, और डी बराबर वाट है, डी बराबर नहीं दिया, डी निकालना है, और एस बराबर S13 बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है, वाट है, ये निकालना है। ठीक है, हमको सब ए का मान भी दे दिया है, A13 का भी मान दे दिया है, और डी का मान नहीं दिया है, और S13 का मान नहीं दिया है। इस पर कुछ इन्वॉल्व नहीं होंगे। देखिए आइए बाबू, A13 बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं। A13 बराबर जानते हैं बाबू, A प्लस 12D होता है। आपको हम बताए हैं। आप बोलिएगा कि सर ये कैसे 12D आएगा, तो आप पिछला वीडियो नहीं देखिएगा तो कैसे समझ में आएगा। इसलिए आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिए बाबू हमारा। देखिए A13 आप बोलिएगा कि कैसे लाएं। आप बहुत भी नया विद्यार्थी जोड़ रहे होंगे तो बोलेंगे कि 13 कैसे आया। देखिए A बटा A13 है, तो Tn बराबर हम फॉर्मूला बताए हैं बाबू, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान बाबू तो हमारा A13 है, तो ए तो कुछ दिया नहीं है, तो ए लिख लेंगे। एन के जगह बाबू 13 लिख लेंगे, -1 इंटू डी है। तो ए प्लस 13 में से क्या हो जाएगा बाबू 12, और 12 इंटू डी हो जाएगा। तो हम A13 बराबर हम लिख सकते हैं बाबू A प्लस 12D। तो इसीलिए हम A13 बराबर A प्लस 12D लिखें, बराबर 35 लिखे। देखिए बाबू आइए, ए कितना है बाबू 7 है, तो 7 लिख लिए, प्लस क्या है 12, तो 12, और डी का मान तो निकालना है, डी बराबर कुछ नहीं दिया हुआ नहीं है बाबू, तो डी ऐसे ही रहेगा, और 35 लिख दिए। देखिए बाबू 12D बराबर जो हो जाएगा 35, और उधर जाएगा तो प्लस है इधर, तो इधर -7 हो जाएगा। तो 12D बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 35 में से क्या घट जाएगा, हम रफ कर लेंगे। आप लोग सब ऐसे मैट्रिक के एग्जाम में पेपर में रफ नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको नंबर कट जाएगा। या आपको हम समझाने के लिए कर रहे हैं बाबू। 35 और में से 7 घट जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, 15 में से 7 गया तो 8 7 15 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा 28 हो जाएगा, है कि ना, 28 हो जाएगा। ये 28 लिख लिए बाबू, और डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू 28 बटा 12 हो जाएगा। अब कटा देंगे बाबू, 3 चक 12 हो जाएगा, और 3 सते 8, 3 का 6 दिन 9, 3 चक 12, 3 5 15, 3 चक 18, 3 सते 3 8 24, है कि नहीं, हम लोग सब पढ़ते थे। तो देखिए 2 से काट दीजिए, इसे 2 से काट दीजिए। 3 का के पहला में तो 28 आता नहीं है, तो हम 2 से काटना पड़ेगा। 2 से 2 छक 12, और 2 14, 14 दूना 28 हो जाएगा। फिर काट लेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू 7 बटा 3 हो जाएगा। डी का मान निकल गया। डी बराबर हमारा डी पूछ रहा था, तो हम तो डी के मान निकाल दिए हैं आराम से। आइए बाबू अब S13 भी पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, S13 भी निकालिए आप। तो S13 बराबर हम जानते हैं बाबू, S13 निकालने के लिए बोल रहा है। तो S13 बराबर जानते हैं बाबू, S बराबर जो होता है N बटा 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला बहुत लंबा है, बोलेगा कि सर इतना तो बड़ा हार्ड फार्मूला है। कुछ हार्ड नहीं है, आपने इसको हार्ड बना के रखा है। हम लोग सब इसके हार्ड बना के रखा है। दुनिया में किसी को ताकत नहीं है कि हमारे से कोई हार्ड है,
क्योंकि हम सही रहेंगे तो कुछ हार्ड उड नहीं है। आप लोग सबके लग रहा है हार्ड, एक दो बार देखिएगा हार्ड खत्म हो जाएगा इसका। तो n/2 है, तो n का मान कितना है बाबू 13 है, तो 13/2 है इंटू 2। का मान कितना है बाबू 7 है, तो 7 दिया हुआ है, 2 7 और प्लस n कितना दिया हुआ है बाबू 13, तो 13 लिख लेंगे और -1 इंटू डी कितना निकला है बाबू 7/3। देखिए 7/3। बोलेगा कि सर ये बटा में आ गया बहुत हार्ड है, कुछ नहीं हार्ड है, आप इसको सोल्व करते रहिए, कुछ नहीं हार्ड है ये। हम आइए हम समझाते हैं। 13/2 हो जाएगा और 2 सते 14 हो जाएगा और प्लस 13 में से 1 गया तो क्या बच गया बाबू 12 बच गया और गुना 7/3 हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर बटा में आ जाता है तो बटा में समझ नहीं पाते हैं कि क्या बटा करे क्या सोल्व करे। तो आइए हमारा ज़रूर वीडियो देखिएगा, आपको बटा और सब हम सोल्व करा देंगे। देखिए 13/2 हो जाएगा, 13/2 इंटू 14 प्लस जो हो जाएगा तिनका के पहाड़ा में 12 है बाबू, तो 3 चक 12 कर दीजिए। ये भी तो समझना पड़ेगा, 3 चक 12 हो जाएगा। 3 के पहाड़ा में 4 बार में 12 आता है तो 4 से कटा दीजिए, बस हो जाएगा। और 4 गुना 7 बराबर जानते हैं 4 सते, गुना के चिन्ह भी जानते हैं ना बाबू, 4 सते 28 हो जाएगा। क्या 4 सते 28 हो गया, तो बराबर 13/2 इंटू 14 में 28 गुना कर दीजिए, जोड़ दीजिए बाबू, 14 और 28 को जोड़ दीजिए, है कि नहीं। इसमें 14 जोड़ दीजिए, 14 जोड़ देंगे 8 4 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 42 हो जाएगा। 42 हो गया तो बराबर 13/2 और गुना क्या हो जाएगा बाबू 42 हो जाएगा। तो दुक्का के पहाड़ा में 42 जरूरे हो जाएगा। 21 दूना 42 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। 21 दूना क्या हो जाएगा बाबू 42 हो जाएगा, बराबर 13 गुना क्या हो जाएगा बाबू 21 हो जाएगा। बराबर 13 में 21 से गुना कर लीजिए आप, 13 गुना 21, 13 में 21 से गुना करिए, 12 में नहीं 13 में 21 से, तो 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2, तो 3 हो जाएगा, 6 1 7 और 2 कितना हो जाएगा बाबू 273 हो गया। आपको बहुत ही आराम से हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको बनाना रहता तो तुरंत बना देंगे। हम लोग सबके तो टाइम नहीं लगेगा, ये तो हम लोग सबके रटा हुआ है। तो आइए बाबू ये 273 हो गया, ठीक है, इतना आंसर आ गया। ऐसे ही सोल्व एस का मान निकाल लिए, डी का मान निकाल लिए और S13 का मान निकाल लिए। S13 बराबर 273 आ गया और डी बराबर 7/3 आ गया। तो हमारा बाबू वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि आपको हम अच्छे से अच्छे वीडियो दें। आप हम लोग सबके बाबू आप लोग सब के लिए लाइक करने के लिए बोलते हैं और कुछ नहीं करने के लिए बोलते हैं, ताकि आपको जो है आने वाला वीडियो जो है लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आने वाला वीडियो जो हम जितना छोड़ेंगे उतना आपके ऊपर चला जाएगा। आप आराम से जो है इसको वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं 4 बार देख के आप सोल्व कर सकते हैं। इससे आपको जो है जो आपको बहुत ही अच्छे से ढंग से जो आपको समझ में आ जाएगा वीडियो। जैसे बाबू आप देखिए तीसरा क्वेश्चन हम नोट किए हैं। तीसरा क्वेश्चन है बाबू आपको प्रश्नावली 5.3 का क्लास 10th का है। A12 बराबर 37 है और डी दिया है, डी बराबर 3 दिया है, ए और S12 ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या है बाबू, सबका मान दिया हुआ है, जिसका मान नहीं दिया हुआ उसी को ज्ञात करना है ना। आइए पहले हम क्या लिखेंगे, छोटा सा बाबू पहले हल जरूर लिखिएगा। एग्जाम में से बैठने से पहले हल जरूर लिखिएगा, क्योंकि हल लिखिएगा तो टीचर लोग सब जो समझ जाएंगे कि ये विद्यार्थी जो है क्वेश्चन को जो है इसने बनाया है। हल का माने इसको क्वेश्चन बनाया है यहाँ से। तो A12 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, A12 बराबर हो जाएगा 37, ठीक है बाबू। और D बराबर जो हो क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। और जो A बराबर जो नहीं दिया हुआ है तो A बराबर वाट है और S12 बराबर जो वाट है। ऐसे क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हमको सर क्या बोल रहे हैं। सर दिया हुआ है आपको कि A12 बराबर 37 है और D बराबर 3 है और A बराबर तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो A का मान निकालना होगा और S12 का मान निकालना होगा। ठीक है, तो आइए बाबू हम A12 बराबर
क्या होता है। ए 12 बराबर बाबू क्या है बाबू 37 है। हम हर एक विद्यार्थी के ए 12 बराबर अब बोलेंगे विद्यार्थी लोग सब कि ए बराबर सर 11D कैसे लिख दिए। तो ए प्लस 12D बराबर जानते हैं आपको कितना बार हम बताए हैं बाबू वीडियो में कि टी एन बराबर जो है फॉर्मूला है वो याद करिएगा। टी एन बराबर जो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो टी एन ए 12 है तो ए 12 लिख लिए बाबू। ए के मान ए है प्लस एन के मान 12 है और माइनस 1 इंटू डी है। तो ए प्लस जो 12 में से गया तो 11D। तो हम लिख सकते हैं बाबू ए 12 बराबर ए प्लस 11D। आइए आराम से लिख सकते हैं। हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं समझ में आया, वीडियो नहीं समझ में आएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हम आपको समझाएंगे वीडियो को। ए प्लस 11D बराबर ये हो जाएगा बाबू 37 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान नहीं दिया हुआ है बाबू और 11D बराबर 37, डी का मान दिया हुआ है। देखिए ए प्लस 11 और डी का मान कितना है बाबू 3 है और बराबर 37 है। ए प्लस 11 33 हो जाएगा बाबू और बराबर 37 हो जाएगा। ए बराबर जो हो जाएगा बाबू 37 और प्लस 33 है तो उधर माइनस 33 हो जाएगा। प्लस के उधर बराबर चिन्ह जाएगा बाबू तो हमेशा माइनस में बदल जाता है तो माइनस 33 हो जाएगा। और ए बराबर जो है बाबू 33 में से 37 तो 33 और 4 37। ए बराबर जो हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। ए बराबर जो 4 हो जाएगा। और देखिए बाबू ए का मान हमको निकल गया। हमको तो ए पूछ रहा था बाबू। देखिए क्वेश्चन हम बैठाएंगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा क्योंकि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ हम हैं। आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फ़ोन भी कीजिए। आपको हम फ़ोन नंबर भी दे दिए हैं, आप फ़ोन भी कीजिए। हमारे पर 765 है 765-453-0961 है। ये हमारा नंबर है बाबू। आप लोग सबके यदि समझ में नहीं आ रहा है कभी 24 आवर जो है आप लोग सब के लिए हम जो है ये हाजिर रहेंगे। इस पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं 765-453-0961 पर आप जुड़ सकते हैं। आपको जो भी वीडियो चाहे हम तुरंत अपलोड करके आपको हम दे सकते हैं। देखिए बाबू ए बराबर 4 निकल गया। एस 12 बराबर एस का 12 का मान पूछ रहा है तो एस 12 बराबर हम जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है बाबू। एस एन बराबर जो होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है बाबू अब देखिए एस 12 है n तो एस 12 लिख n की जगह 12 लिख दीजिए और बटा 2 लिख लीजिए और 2a का मान कितना निकला है बाबू 4 है तो 4 लिख दीजिए और प्लस n है 12 तो 12 लिखिए और माइनस 1 इंटू डी कितना है बाबू 3 है तो 3 लिख लीजिए और 12 बटा 2 जो है 2 लिखिए और 2 चौका 8 जो 8 है प्लस 12 में से 1 घटाइएगा बाबू तो 11 बच जाएगा आपका। 11 गुना ये गुना में आ जाएगा 3 हो तो 3 लिख दीजिए बराबर बाबू 12 बटा जो है 2 इंटू 8 प्लस 11 33 हो जाएगा बाबू हो जाएगा। तो अब देखिए बाबू 12 बटा 2 जो हो जाएगा 2 हो जाएगा और 33 और 8 जोड़िएगा बाबू आप लोग सबको 33 और 8 जोड़िएगा तो 8 3 11 के 1 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा 41 बटा 41 हो जाएगा। तो 12 बटा 2 गुना 41 हो जाएगा बाबू है 41। अब 2 के पहाड़ा में बाबू 12 आता है तो 2 छक 12 आता है सर तो 2 छक 12 काट लिए 6 गुना 41 तो बराबर क्या हो जाएगा बाबू 41 इंटू 6 बराबर हो जाएगा। गुना कर लीजिए, हड़बड़ाइए नहीं, आराम से गुना करिए। कोई मैथ में कोई हड़बड़ी नहीं कीजिएगा क्योंकि माइनस प्लस की और गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन लास्ट में सब सही बना लिए, लगा कि क्वेश्चन सर्वे गलत कर दिए तो आपको क्या नंबर तो 0 आ गया बाबू। इसलिए आप हड़बड़ाइए नहीं। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो हड़बड़ाइए नहीं, हमको फ़ोन करके आप डाउट फुल कर सकते हैं क्योंकि हड़बड़ाने की ज़रूरत मैथ नहीं है। एक एक करके ध्यान से आप पढ़िए, एक एक करके ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन हम क्या किए आगे नहीं किए। आप हिंदी नहीं है कि बीच में पहले अच्छा लिखे बढ़िया और बीच में लिख दिए कुछ गड़बड़ फिर भी आपको नंबर मिल गया, ऐसा ये मैथ नहीं है। इसलिए मैथ पर आपको कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है।
तो 41 में से 6 कीजिएगा गुना, तो 6 हो जाएगा, 6 चक 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 246 हो गया। तो ये 246 बाबू क्या हो जाएगा? आंसर आ गया। ये बाबू बहुत ही आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको बाबू दोस्त के साथ शेयर कीजिए। हमारे कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर हमको फिजिक्स पढ़ाइए, तो हमको बाबू हमारा बैच में जो है हम फिजिक्स के टीचर नहीं हैं। हम लोग सब फिजिक्स पढ़े हुए हैं लेकिन फिजिक्स के बाबू टीचर नहीं है, केमिस्ट्री के भी टीचर नहीं है, क्योंकि हल्का फुल्का पढ़ाने से आपको हम ये नहीं करेंगे कि आज पढ़ा दिए एक चैप्टर फिजिक्स और दूसरा दिन हम केमिस्ट्री पढ़ा दिए, तो ऐसा नहीं है बाबू। हमारा आपको ओनली जो है हम आपको पढ़ाएंगे मैथ। हमारा चैनल से मैथ जुड़ना है तो आपको हम मैथ का टीचर हैं, मैथ हम पढ़ाते हैं हम, और फिजिक्स केमिस्ट्री बाबू हम नहीं पढ़ाते हैं। क्योंकि आप लोग सब फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अलग से टीचर के कमेंट करके आप लोग सब जो बढ़िया टीचर है आपको ऑनलाइन उससे जुड़ जाइए। क्योंकि हमको विद्यार्थी बोल रहे थे, दो तीन विद्यार्थी का आया था कमेंट कि सर हमको फिजिक्स आपसे पढ़ना है। तो हम तो फिजिक्स बाबू नहीं पढ़ाते हैं, ना हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। हम तो सिर्फ ओनली जो है आपको, हम लोग सब 97-98 से जो है पहले जो है हम कॉलेज में पढ़ते थे तो मैथ ही पढ़ाते थे। क्योंकि हमारा साइंस हम लिए हुए थे, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन हम उतना फिजिक्स में फॉलो नहीं किए। फिजिक्स पढ़े थे लेकिन बाबू हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमसे आप मैथ ही पढ़िए, और केमिस्ट्री फिजिक्स जो है सो और अलग सर लोग सब, बहुत सारे सर लोग सब हैं, उनसे आप केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। तो आपको बाबू ये वीडियो हमारा समझ में मैथ में आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त के साथ कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो हमें ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि ये बाबू रिचार्ज का भी तो असर होगा, है कि ना। गरीब सर लोग सब पढ़ाता है, यही तो मातबर लोग सब नहीं भाई पढ़ाता है कि नहीं बाबू। तो इसलिए आप लोग सब जो है हमको कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी मैथ में है आपको 8 से बाबू, 8 से हम 8 से आप स्टार्ट करते हैं, आपको भाई होगा तो 8 से भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो 8वां से आपको हम 10वां तक की मैथ जो है आपको हम उपलब्ध कराएंगे बाबू, हम अपने हाथों से बनाएंगे। ठीक है बाबू, आपको हाथों से सिखाएंगे। इससे आपका दिन शुभ हो बाबू। धन्यवाद।